हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग। ओके, मुझे जो रीडिंग करनी है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, बट फिर भी, जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी। तो मेरा सवाल है कि मेरे दिल का जो सवाल है कि क्या ढूंढ रहा है आपका दिल। आइए देखते हैं, रीडिंग करते हैं उस पर। और हाँ, ये शालिग्राम ब्रेसलेट है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाए हैं। आप अगर इसको परचेस करना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, आपके लव लाइफ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, डेब्ट्स रिकवर होंगे एंड फैमिली लाइफ में भी एक हैप्पीनेस आएगी। तो आप इसको परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत ही किफ़ायती दाम में है। और बाय द वे ये 3 अलग अलग ब्रेसलेट्स हैं, आपको सेम लग रहे होंगे। ये शालिग्राम है, एक ब्लैक ऑब्सिडियन है और एक ब्लैक टर्मोलाइन है। सो यस, ओके, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि आपका दिल जो है वो क्या ढूंढ रहा है। ओके, जाने क्या कह रहा है आपका दिल और आपको क्या चाहिए जिंदगी में। देखते हैं। ओके, 3 कार्ड्स आ गए। मैं इन सबको लूँगी और बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ फोनिक्स का कार्ड, लवेंडर, मिरर एंड गार्डन। अगर आप गौर करोगे इन कार्ड्स के ऊपर, अगर आप इन कार्ड्स के ऊपर गौर करोगे, सॉरी ये कैमरा जो हिल रहा है, हाँ आई थिंक अब सबको दिख रहा होगा, है ना। तो मुझे ये दिख रहा है ना, आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए। गार्डन मतलब फुल अबंडेंट लाइफ चाहिए। आपको लाइफ में ढेर सारा प्यार चाहिए। और मुझे लगता है आपका कुछ गोल है बॉडी को लेकर, आपको उसको पूरा करना है। किसी के लिए वेट गेन हो सकता है, किसी के लिए वेट लॉस हो सकता है, किसी के लिए एक फुल शेप वाइज हो सकता है, किसी को बॉडी बिल्डिंग में काम करना होगा। मतलब ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है, तो दोनों तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है। और अभी आप जिस दौराह पे हो या आप अभी जिस सिचुएशन में हो वो ऐसी है कि क्या आपके दिल में सवाल है कि जो आप चाहते हो क्या वो आपको कभी मिलेगा। जिस तरह का लाइफ आप जीना चाहते हो क्या वो आपको मिलेगा, ये सवाल आपके मन में है। और इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि जाने क्या ढूंढ रहा है मेरा दिल। तो आइए देखते हैं कि क्या ढूंढ रहा है। जो आपको चाहिए उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ। ओके, तो देखते हैं और क्या है। बार बार ये थोड़ा खराब होते जा रहा है। ये कार्ड्स हमको क्या रिवील करना चाहते हैं। ओके, बहुत कार्ड्स आए, मैं नहीं ले सकती। कहना तो बहुत कुछ चाहते हो आप, बट कह नहीं पा रहे हो। मुझे लगता है कुछ लोग चुप से हो गए हो। वाव, व्हील ऑफ फॉर्चून। जस्ट अ मिनट। ओके, आई थिंक अब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ओह माय गॉड, तीनों मेजर अरकाना आए हैं। आपने देखा होगा तो तीनों ही मेजर अरकाना आए हैं। मुझे टावर का कार्ड का एहसास हुआ, ज़रूर हुआ था। यस यस यस। और बॉटम ऑफ डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप अभी जिस सिचुएशन में जगल कर रहे हो, आपके लाइफ के 2 ही प्रॉब्लम्स है, आपकी लव लाइफ और आपकी फाइनेंशियल लाइफ।
जनरली इंसान के दो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं और वही आपके लाइफ में दिखाई दे रहे हैं कि आप अच्छे पार्टनर के साथ रहना चाहते हो और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हो, लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो और उसके लिए ना आप मेहनत कर रहे हो। देखो, मेहनत तो आप कर रहे हो, लगन से काम कर रहे हो, हार्ड डिसीजन ले रहे हो, बट अभी तक उसका रिजल्ट आपको मिल नहीं पाया है। आप बनना बहुत कुछ चाहते हो बट अभी उस पर वर्क कर रहे हो, आपको वो चीज़ अभी तक मिली नहीं है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा था कि जो जो आप चाहते हो वो क्या आपको कभी मिलेगा। और सबसे पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून आया है जो आपको ये बताता है कि जी हाँ जी हाँ, जो आप चाहते हो, जो आप जिसके लिए आप प्रेयर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो लाइफ आपको जरूर मिलेगी। आप द एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे। अगर आप मेल हो तो आप एम्परर की एनर्जी में आओगे, अपने लाइफ को कंट्रोल करोगे, अपने लाइफ को रूल करोगे। फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी बेहतर होगी, बेहतर मतलब बहुत बढ़िया रहेगी और आप दूसरों की भी हेल्प करना स्टार्ट करोगे और ये ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। जो जगल आप कर रहे हो ना, वो ऑल ऑफ अ सडन आएगा क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आप सही डिसीजन ले रहे हो, आप बहुत फोकस्ड मुझे लग रहे हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं दिल आपका ये कहता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो डेफिनेटली आप जो चाहते हो ना अपनी लाइफ में वो होगा और मुझे सबसे ज्यादा ना आपके करियर लाइफ को बेटर होते हुए मैं देख रही हूँ और ये ऑल ऑफ अ सडन होने वाला है। ओके, और देखते हैं क्या है इसमें। अच्छा, हम देखते हैं कि फिर अभी के जो सिचुएशन है उसमें आपको क्या करने की जरूरत है। थोड़ा सा हम ऑब्स्टैकल्स या गाइडेंस देखते हैं। बुक, रिंग, ओके, एक गाइडेंस है, एक यस, ओके, कार्ड्स मुझे लगता है सारे आ गए मेरे पास। मैं बताती हूँ आपको एग्जैक्टली क्या करने की जरूरत है। और बॉटम ऑफ द डेक है स्नेक। ये आपकी अभी की सिचुएशन है, करंट सिचुएशन। आपको ना हर तरीके से प्रॉब्लम से घिरा हुआ आप अभी महसूस कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कैसे इस सिचुएशन से निकला जाए। उस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि अब सिचुएशन बोलते हैं ना कि अगर अब कुछ चेंज नहीं हुआ तो बस आपकी मौत निश्चित है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि डेथ की बात कर रही हूँ कि इस तरह से आप प्रॉब्लम से घिरे हुए हो कि आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यही टाइम होता है जहां वो टावर मूवमेंट आता है। तो आप उस जर्नी के बहुत करीब हो कि जहां आप एक लाइफ में बढ़िया से आगे बढ़ने वाले हो। ओके, सबसे पहले आपके लिए एडवाइस ये है या गाइडेंस ये है कि आपके अंदर के इनर चाइल्ड को आपको हवा देनी है, आपको खुश रहना है। चाइल्ड कैसे बेफिक्र होते हैं और अपने ऊपर ट्रस्ट होता है, इनोसेंट होते हैं, आपको इस एनर्जी में ऑपरेट करना है। आपके अंदर की चाइल्डिश एनर्जी को बाहर लाना है, उसको अब्जॉर्ब करना है और उसी एनर्जी में रहना है क्योंकि ये एनर्जी आपको इस सडन शिफ्ट में लाएगी। ओके, सेकंड मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि बुक, आप पुस्तक पढ़िए, किताबें पढ़िए, चाहे गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, शिव पुराण हो, शक्ति पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, कोई भी एक बुक पढ़ना स्टार्ट करो डेली। क्योंकि आपके लिए ना ये जो पौराणिक कथाएं हैं या एक रूटीन बनने की जरूरत है क्योंकि आपके लाइफ में वो जो पल है ना, कुछ सवालों के जवाब आपको वहीं से मिलने वाले हैं। ये मुझे मैसेज मिल रहा है। और आपके लिए क्या है, देखो, क्लाउड्स आपके ऊपर, आप ना बहुत सारे कंफ्यूजन में घिरे हुए हो। आपको आपके माइंड में कंफ्यूजन को रिलीज करना है क्योंकि आप जब तक अपनी लाइफ में इमोशनल बैलेंस नहीं होते तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो आपको
सबसे पहले खुद को बैलेंस करने की जरूरत है। मेडिटेशन करिए, प्राणायाम कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग करिए, कुछ भी करिए, बट डेली आपको खुद से कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है, ताकि आप इमोशंस को बैलेंस कर सके और अपने अंदर के कंफ्यूजन को मिटा के आप क्लैरिटी पा सके। तो ये आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगेन गार्डन का कार्ड आया है, तो यस, आपने जो सपना देखा है, देखो इस, वाओ, कैन यू इमेजिन, देखो ये जो बादल है ना, इस क्लाउड्स को हटाओगे ना, तो देखोगे आपके सपने जो है वो ड्रीम तैयार हो रहे हैं। आपके सपने आपके रियलिटी में बदलने के लिए रेडी है। बट जब तक आप इस बादल के पीछे ही हो, क्लाउडी एनर्जी में हो, तब तक आपको वो दिखेगा ही नहीं। जब आप इस बादल को हटाएंगे, क्लाउड को हटाएंगे, तब देखोगे कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपका सपना जो है वो साकार होने के लिए रेडी है। तो बस थोड़ा सा आपको खुद पे वर्क करना है। और देखो अगेन इट्स अ बर्ड्स यानी कम्युनिकेशन, होम कमिंग एनर्जी। आप अपना घर बनाओगे, जरूरी नहीं कि वो खुद का घर आप परचेस करो, बट आप जिस तरीके का घर बनाना चाहते हो, जिस तरीके की फैमिली बनाना चाहते हो, वो आप जरूर कर पाओगे। सो आने वाले 3 साल के अंदर आप ये कर पाओगे। और अगर अभी की बात की जाए तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों से कम्युनिकेशन होगा जिनकी वजह से कुछ सुनना आपको बहुत जरूरी है, और जब वो सुनोगे आप, तब आपके लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी आना स्टार्ट होगी। और लास्ट कार्ड मुझे क्या बता रहा है, रिंग। देखो अगेन इट्स क्लाउड्स के मुझे लगता है ना कि आप अपनी जिंदगी में जब खुद से कमिटेड हो जाओगे, खुद को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करोगे और खुद के बारे में कंफ्यूजन पालना बंद करोगे, तब आपके सारे सपने जो है वो पूरे हो जाएंगे। यहाँ गार्डन की एनर्जी है, यहाँ होम की एनर्जी है, यहाँ क्लाउड्स की एनर्जी है। तो एक पूरे सपना जो है उससे इतना कमिटेड हो जाओ कि उसके सिवा आपको कुछ दिखना नहीं चाहिए। पैशनेट एनर्जी में आओ, अपने पैशनेट एनर्जी में आओ। आने वाले 1 साल के अंदर आप ये सारे सपने अपने आप, मतलब आप जितना मेहनत कर रहे हो उसका रंग आप देखोगे। 2025 आपके लिए लकी साबित हो सकता है। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी बात कर रही हूं मैं। और देखते हैं इन सपनों को साकार करने के लिए आपको कौन सी एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, जिससे आप इन सपनों को साकार कर सकते हो। वैसे तो मैंने बताया है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि ओके टोटली 2 अपोजिट कार्ड्स गिरे हैं। भगवान भी आपको बताना चाहते हैं एग्जैक्टली क्या करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। यस, समझ गई मैं। और एक लास्ट कार्ड लेना चाहती हूँ। ओह शिट, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, बट ये डोर टू स्पिरिट और एक कार्ड्स गिर गया, तो मैं उसको लूँगी। मुझे लगता है गॉड आपको बहुत डिटेल में बताना चाहते हैं। और बॉटम ऑफ डेक है इनडिसीजन, जहाँ आप अभी हो। अगेन ओके मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत सारे मैसेजेस को डाउनलोड कर रहे हो, बट उसको ना डिकोड नहीं कर पा रहे हो। भगवान, डोर टू स्पिरिट, भगवान आपको मैसेजेस जरूर दे रहे हैं। देखो ये वर्ड्स जो है ना वो मैसेंजर का काम करते हैं। तो भगवान ने आपके लिए डोर तो ओपन कर दिए हैं जहां चेंज होगा, बट आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हो। समहाउ आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, बट आप ना इमोशनली इम्बैलेंस हो, जिसकी वजह से ना आप भगवान के मैसेजेस को समझ नहीं पा रहे हो, और इसी वजह से आपकी लाइफ में वो इनडिसाइसिवनेस है, मतलब कंफ्यूजन है। ओके, सो आप निर्णय ना लेने की क्षमता में आप अभी टैपिंग कर रहे हो, बट आपको अपने रूट चक्रा के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। रूट चक्रा को कैसे वर्क करोगे? आप रेड कलर के फ्रूट्स खा सकते हो, रेड कलर के कपड़े पहन सकते हो, रेड कलर के ब्रेसलेट, जैसे रेड गार्नेट हो गया,
और क्या होता है मैं ब्लैंक हो रही हूँ ओके, सनस्टोन हो गया, रेड जैस्पर हो गया, जिसको आप वियर कर सकते हो। आप एक्सरसाइज करोगे, डांस करोगे तो भी आपका चक्रास जो है वो बैलेंस होगा। और ओम की चैंटिंग करोगे ना तो भी आपके चक्रास आप बैलेंस कर सकते हो। सो मुझे लगता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, कि आपको मेडिटेशन वगैरह करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप रूट चक्रा को हील करें अपना, जिससे आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। अपने अंदर की शक्ति को पहचाने, क्योंकि आप गॉडेस ऑफ द मून हो, आपकी इंट्यूशन पावर ऑन पॉइंट होती है, बट आप सुनते नहीं हो। और इसी वजह से क्या हो रहा है, आप वैसे एक्शन नहीं ले पा रहे हो। जब गॉड के मैसेजेस आप समझ पाओगे और उस तरह से एक्शन लोगे, तो आपका रूट चक्रा भी हील होगा, आप इमोशनली बैलेंस भी रहोगे और आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल चीज़ें करने की ज़रूरत है, आपको कोई बड़ा कुछ उखाड़ना नहीं है। ओके, तो भगवान के मैसेजेस समझना बहुत आसान होता है, बट आपको अपने अंदर के भगवान से कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको सबसे अहम मैसेज यही होगा आपके लिए, प्लीज़ मेडिटेशन करिए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं उसको फॉलो कर सकते हो। प्लीज़ डू दैट। और लास्ट कार्ड, मैं शिव काली डेक से कुछ हमारे लिए मैसेज देखना चाहती हूँ, गाइडेंस, कि और आपको क्या करने की ज़रूरत है, या आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तो दोनों ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, ये है, ये 2 कार्ड आना चाहते हैं, ठीक है। और ये बस दक्षिणा काली, आज ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। तो दक्षिणा काली, ये बॉटम ऑफ अ डेक है। दक्षिणा काली, आज शनिवार का दिन है, काली माँ का दिन होता है। अगर आप काली माँ को चाहते हो या उनके शरण में जाना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है ना वो सैटरडे का व्रत रखिए और काली माँ का काली कवच पढ़ सकते हो। कितने दिन करना है? 11 डेज, बहुत 11 वीक्स मायने रखते हैं पर सैटरडे। सो डेफिनेटली वो करिए। चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। तो आपके विक्ट्री होना निश्चित है। आपके शत्रु जो है उन पर आपको विक्ट्री मिलेगी। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा ना काली माँ का भक्ति करनी चाहिए। अर्धनारीश्वर, शिव एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। वही है कि आपको ना इमोशनल बैलेंस जब आप पाओगे अपने अंदर, तब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस एंड हार्मनी आएगी। बगलामुखी, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। आपके कम्युनिकेशन पावर को एनहांस करिए, एक्सप्रेस करिए, ताकि आप अपनी लाइफ में विक्ट्री पा सको। और अगर आप कंफ्यूज थे कि आपको कौन से फील्ड में जाना चाहिए, तो आपकी स्पीच जहां आप यूज कर सकते हो, आपकी आवाज जहां यूज कर सकते हो, ऐसे फील्ड में आपको जाना चाहिए। ऐसा करियर पाथ आपको चूज करना चाहिए। ओके, तो रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट। तो आप प्रोटेक्टेड हो, आपके लाइफ में एक्सीडेंट और नेचुरल डिजास्टर से आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो मुझे लगता है यस, आप अगर जो मैंने बोला है काली कवच का पाठ कर सकते हो, और सैटरडे को अगर व्रत रख सकते हो 11 सैटरडेज, तो उसके बाद आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेगी। और आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ कर पाओगे जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो और आप डिजर्व करते हो। तो यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा जो यूट्यूब चैनल है डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और न्यू यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ढेर सारे वीडियोस लेकर मैं रोज़ आऊँगी। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए चीज़ों के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। और ब्रेसलेट अगर चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करो। बाय।